नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ACB7 में। सुशांत की मौत के बाद अब छोटे लेवल या वेब सीरीज के एक्टर सामने आने लगे हैं और लोगों का सपोर्ट मिलने लगा है। जहां इंडस्ट्री में टैलेंट को छुपाया जाता था, जो कोई किसी बड़े एक्टर के रिलेटिव्स होते थे, उन लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। कंगना रनौत की वीडियो के बाद पूरा युवा और सोशल नेटवर्क साइट पर सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने की गुहार लगा रहा है और छुपे हुए टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्टिस्ट। माय नेम इज़ रवि पटेल। मैं इंडस्ट्री लाइन में 8 सालों से हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, जिसमें से कुछ हिंदी मूवी हैं, गांधीगिरी, लल्लू राम, बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसमें मैंने लीड किया है, जो एक एजुकेशन करप्शन पे आधारित है, जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैंने वेब सीरीज़ की हैं, जिनमें से एक है जिंदगी 99 के हैं। म्यूजिक वीडियोस किए हैं, जिसमें से एक है फकीरा। जी म्यूजिक कंपनी। घर पे रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं फिल्म अभिनेता जितेंद्र दीक्षित। पिछले 20 वर्ष मैंने लगातार थिएटर किया। उसके बाद मैंने एक फिल्म टपरा टॉकी, जिसमें मुझे मुख्य खलनायक की भूमिका मिली। फिर प्रकाश झा प्रोडक्शन की जय गंगा जल में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने बरसाती गैंग की मुख्य खलनायक के रूप में कन्हैया SB सुमानी उसके डायरेक्टर थे। फिर शुरू हुआ सजल कैम्प का काम। सजल जी के द्वारा मुझे बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी में जंग बहादुर का किरदार दिया गया। उसके पश्चात मैंने एक ट्रू तारावाली भी की, फिल्म में मजबूरी भी की विरासनी बैनर की तरह, और तमाम शार्ट फिल्में हैं। मैं पागल हूँ, मैं भारती हूँ, साइकिल, नेता, रेज योर वॉइस, तमाम शार्ट फिल्में। अभी एक वेब सीरीज थी जिंदगी 99, जिसका पहला एपिसोड यूट्यूब पर लॉन्च हुआ है। आप सभी का प्यार और दुलार रहेगा तो इसके 104 एपिसोड आने हैं। नमस्कार, मैं स्नेह सचान। हिंदी फीचर फिल्म बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है मैंने मोहिनी प्रोफेसर की भूमिका निभाई है, जो कि बहुत जल्द आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। और साथ ही मैंने 20 शॉर्ट्स मूवीज की हैं, जिसमें से एक माँ मुझे मार दे के लिए खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी दिया गया। और एक ग्रीन टी ऐड भी किया है मैंने, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होगा और आप सभी उसे देख पाएंगे। साथ ही मैंने वेब सीरीज जिंदगी 99 KM में भी काम किया है, जिसका फर्स्ट एपिसोड यूट्यूब में रिलीज हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है और अपना प्यार और आशीर्वाद भी दिया है। सो प्लीज आप भी उसे देखिए और अपने कमेंट दीजिए। और जैसा कि इस समय हम सभी कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सो प्लीज घर से बाहर उतना ही निकलिए जितना कि बहुत जरूरी हो। सो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि पटेल। आई एम आर्टिस्ट। मैं इंडस्ट्री लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे काम भी किए हैं, जिसमें से कुछ मूवी हैं, गांधीगिरी, लल्लू राम और बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसमें मैंने लीड किया है, ये अभी जल्द आपको देखने को मिलेगी। ये एजुकेशन करप्शन पे आधारित है। इसके साथ साथ मैंने वीडियो सॉन्ग किए हैं और कुछ वेब सीरीज़ भी की हैं, जिसमें से एक है 99 KM, जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों, अभी कोरोना चल रहा है, तो आपको अपना ध्यान रखना है, घर के अंदर रहना है और अपनी सेफ्टी रखनी है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सेफ रहें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह सजल। अभी भी मेरी वेब सीरीज जिंदगी 99 KM बहुत ही फेमस हुई और पहला एपिसोड लॉन्च हुआ, जिसको आशातीत सफलता मिली है, वायरल हो रही है, सबको पसंद आ रही है। वजह क्या है? वजह है कि वो शुद्ध पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। कोई गाली गलौज नहीं है, कोई डबल मीनिंग डायलॉग नहीं है और कोई वेल्गरिटी यानी कि कोई गंदगी नहीं है। जरा सी आप परिवार के साथ देखिए, मजा आएगा आपको। थोड़ा मिर्च मसाला है, आपस की ननद भौजाई क्या प्यार भी है, सब कुछ है, बहनों का भी प्यार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें बेटियों की एक खामोशी है।
जिसको आप खामोश कर देते हैं। एक पिता अपनी बेटी की आवाज को सुनना नहीं चाहता, बस हमेशा दबाता रहता है। एक भाई जो दबंगई में अपने बहन की आवाज को सुनना नहीं चाहता, जो अगर वो बाहर वाले के लिए कुछ कहना चाहती है उसको डांट कर खामोश कर देता है। ऐसे में उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जिसके कारण वो कुछ कह नहीं पाती। उन्हें पता है कि कहेंगी तो उल्टा असर होगा, तो वो खामोश हो जाती हैं और ये सिलसिला उनकी जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। पति होता है, पति से भी वो कुछ नहीं कह पाती और उनका शोषण अनवरत जारी रहता है, क्योंकि कहें किससे, दर्द किससे कहें, सुनने वाला कोई नहीं। इसी में हमने ये दिखाने की कोशिश करी है वो सफेद दुश्मन कौन है और क्यों उनसे बचना चाहिए। आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन सफेद दुश्मनों से बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके घर पर आएंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे, मगर उसके बहाने उनकी आंखों की एक नजर आपकी बेटियों पर है, आपकी बहनों पर है। तो आपसे निवेदन है कि उस नजर को भी पहचानने की कोशिश करिए। आप अपनी बेटी की खामोशी को पढ़ने की कोशिश करिए, आप अपनी बहन की खामोशी को पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप इस पढ़ लेंगे तो आपकी बेटियों का, आपकी बहनों का शोषण नहीं हो पाएगा और उनके अंदर एक खुशी होगी कि हाँ, उनको समझने वाला कोई है। तो हम चलते हैं आगे। इससे पहले हमने बॉस क्लाइमेक्स अभी बात की थी, जो एजुकेशन करप्शन पर है, और उसको डायरेक्ट मनीष वर्मा ने किया था। उसका प्रोजेक्ट हेड मैं हूँ, उसका राइटर भी मैं हूँ, और उसके निर्माता राजेंद्र सिंह पटेल जी हैं। उन्होंने काफ़ी फिल्में, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और हमारे साथ भी उनकी लगभग 80 शॉर्ट फिल्मों का लंबा सिलसिला है जो बन चुकी हैं, एक के बाद एक रिलीज हो रही हैं। हम उनको थैंक्स भी कहना चाहते हैं और हम अपने खासकर दर्शकों को थैंक्स कहना चाहते हैं, और उनको हमसे एक और भी बात मिलेगी, हमेशा उनको साफ सुथरी फिल्में देखने को मिलेंगी। अभी माँ मुझे मार दे, जिसमें स्नेह सचान और मानवी पटेल ने बहुत शानदार भूमिका निभाई है और जिसके लिए उनको खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से अवार्ड भी दिया गया। खुशी हुई, लेकिन बेहतरीन कहानी को पसंद किया गया, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात थी। इसी तरीके से मेरी ये वेब सीरीज है, इसमें स्नेह सचान हैं, जितेंद्र दीक्षित हैं, श्रेया द्विवेदी हैं, नीरज तिवारी हैं, प्रदीप गौर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और जितेंद्र दीक्षित तो मेन लीड में हैं ही हैं और शानदार अभिनेता भी हैं, फेमस भी हैं। सतना में उनका काफी नाम है, वैसे भी बॉलीवुड में उन्होंने कई फिल्में करी हैं। और स्नेह सचान भी हमारी बॉलीवुड की एक शानदार अभिनेत्री हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है, शालिनी वर्सेस मानली जैसी बड़ी फिल्में करी हैं और 40 शॉर्ट फिल्में करी हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और खास बात है बड़े ही सरल स्वभाव की महिला हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपना अभिनय निभाती हैं वो। ठीक वैसे जितेंद्र दीक्षित जी हमारे हैं, और आना जितने भी कलाकार हैं, सुभाष मिश्रा जी हैं, बहुत शानदार कलाकार, बड़े कलाकार हैं वो और बड़े अच्छे से काम करते हैं। उनके अभिनय को आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो अभिनय कर रहे हैं। खैर, बात आगे बढ़ती है। इसके अलावा मैंने अभी कई लगभग 80 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। बाहर की मैंने कई फिल्में लिखी हैं, जिसमें जी लेने दो एक पल, देसी रेसलर, शौचालय एक प्रतिज्ञा, श्री राधे राधे, करीब 20 फिल्में फीचर फिल्में हैं और 70 शॉर्ट फिल्में लिखी हैं, सीरियल भी लिखे हैं। लेकिन अब मैं पूरी तरीके से निर्माण क्षेत्र में उतर चुका हूं, जिसमें मैंने 80 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और वो सारी सोशल फिल्में हैं। अभी मैं भी चौकीदार भी आ रही हूं, जो हमारे देश के लिए और समाज के लिए बहुत जरूरी है। उसे देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एक गलत धारणा बह रही है, उस धारणा को खत्म करने के लिए मैं भी चौकीदार आ रही है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। और कहना चाहिए कि हमारी स्नेह सचान हैं, बागीश बिहारी हैं, और इसी तरीके के बड़े बड़े राज खन्ना हैं, राज चक्रवर्ती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शानदार भूमिका निभाई है। और जितेंद्र दीक्षित की अभी नवी बिल्कुल कहना चाहिए, मुंबई में कहावत है, नवी मतलब नई ताजा तरीन मूवी आ रही है, आम आदमी और नेता। कॉमेडी है, बड़ी नहीं है, 5 मिनट की है, आप देखिएगा। उसके बाद काला बकरा, बिल्ली जंक्शन आदि बहुत सारी फिल्में हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे कलाकार हैं। मीरा जैन हैं, कृष्णा सागर हैं, आनंद गंगवार हैं, रवि पटेल हैं, अंशी हैं। रवि पटेल और अंशी वैसे भी बहुत बड़े कलाकार हैं और काफी काम कर रहे हैं, और हमारी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है, शालिनी वर्सेस मानली, साइकिल, गंवार आदि में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। और हमारे से बाहर बॉलीवुड में भी उन्होंने काफी काम किया है, जो कहते हैं गांधीगिरी।
गांधीगिरी, लल्लू राम जैसी कई फिल्में हैं, कुछ सीरियल हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये कि आप हमारी वेब सीरीज देखें या ना देखें, मैं कहूँगा देखें। आप देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। आपको ये भी पता चलेगा कि नए कलाकारों को कैसे मौका दिया जाता है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनको बर्दाश्त करते हैं। 50-50 रीटेक लेने के बाद भी मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होता हूँ? क्योंकि वो नया है, आगे चलकर बड़ा बनेगा। तीसरी बात दोस्तों, लॉकडाउन खत्म हुआ लेकिन कोरोना नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें पहले से ज़्यादा अपनी केयर बरतनी है, अपने परिवार की केयर बरतनी है, अपने समाज की केयर बरतनी है और अपने देश की केयर बरतनी है। क्योंकि देश हमारा कई परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसमें हमारे मोदी जी यानी हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें उठ रही हैं। ये सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। हमें अपने देश का, हमें अपने प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है और हमें विपक्ष को भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सब नेता नगरी की बात है, हमारी कहानी का एक भाग भी है। लेकिन हम देशवासियों से यही कहना चाहते हैं, अपनी केयर करें, अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी तक बाजार में आई नहीं है। जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद आप फ्री हैं। तो इसलिए हमें मिलकर कोरोना से लड़ना है, समाज में छुपे हुए दुश्मनों से लड़ना है और देश की एकता को बरकरार रखना है। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिए न्यूज ACB 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।